हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह की लैंड होनी चाहिए, उसमें खुशबू कैसी होनी चाहिए, तो किस वर्ण के लिए वो शुभ होगी, रंग कैसा होना चाहिए, टेस्ट कैसा होना चाहिए। हम मिट्टी को कभी कभी मुंह में डाल के देखते हैं ना कि टेस्ट कैसा है, तो अलग अलग मिट्टी का टेस्ट कभी कभी आपने नोटिस किया होगा। बड़ा कभी कभी कोई मिट्टी का टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा टेस्टी लगता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द कलर एंड अकॉर्डिंग टू द स्मेल आप ये पता कर सकते हैं कि किस वर्ण के लिए कैसी ज़मीन शुभ है। ठीक है। नाउ अब इस पार्ट में जो हम जानना चाहेंगे, जो हम सीखेंगे, वो ये है कि किस तरह की जो लैंड है वो शुभ होती, किस साइज़ की लैंड, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या डायमेंशन होना चाहिए उस लैंड का, राइट। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें मैं कुछ लैंड आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके का लैंड आपके लिए शुभ है। जैसे ये है, राइट, ये देखिए, आप इस तरीके का लैंड ले सकते हैं। एक मिनट, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है। ये स्क्वायर में है, वर्गाकार में, ये आयताकार में है, ये त्रिकोण है, और ये एक्सट्रीमली इसकी लंबाई देखिए चौड़ाई से ज़्यादा है, राइट ना। इवन आपके ये 3 पार्ट से जो 1/3 बोलते हैं, जिसमें 1 पार्ट आपका अगर चौड़ाई है तो 3 पार्ट लंबाई इज़ ओके। बट उसके बाद अगर ज़्यादा हो, 1:4 हो जाए, 1:5 हो जाए, ठीक है, ये ठीक नहीं होता। 1:3 तक इट्स ओके, फाइन, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। और ये जो लैंड है त्रिकोणाकार में, ऐसी भी लैंड नहीं होनी चाहिए, ऐसी लैंड नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की लैंड हमको नहीं चाहिए होती है, इस तरीके की लैंड हमको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब भी हम ज़्यादातर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इस लैंड में क्या प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की लैंड हो तो क्या प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ लेवल, देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ बोली जाती है, अति सर्वदा अनुचित है, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो। अब इसकी चौड़ाई देखिए आप, और इसकी लंबाई देखिए, लंबाई कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो गई, और इसमें फ़र्क क्या हो जाता है, आप चौड़ाई, और जब आप यहाँ घर के बीच में खड़े होकर के, वास्तु जब भी की जाती है, वास्तु देखा जाता है तो घर के बीच से देखा जाता है, ठीक है। घर का बीच आपका ये हो जाएगा। अब घर के बीच में क्या होगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और ये है आपका ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो सोचिए नॉर्थ और साउथ कितना खिंच करके हो गया, बट ईस्ट को भी जगह इतनी ही मिल रही है और वेस्ट को भी इतनी ही मिल रही है। इसमें वास्तु करने में बहुत दिक्कत आती है, घर में जो लोग रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ऐसी ज़मीनें नहीं लेनी चाहिए। इट्स वेरी गुड इफ़ यू गो फॉर स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप, राइट। और इसमें भी कोशिश करें कि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ ना हो। ज़मीन जितनी फ्लैट होगी, जितनी समतल होगी, उतना ही जीवन आपका स्मूथ रहेगा। अभी आपको ये बातें नॉर्मल नहीं लग रही होंगी, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्या है ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन जो इंसान ऐसा लिया होगा ना, जो इंसान रह रहा होगा, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा होगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिएगा, ये मजाक नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो है, कोशिश कीजिए कि इन्हीं शेप की आप लें, जो आप लैंड लें। और इसके बाद मैं बताऊंगी कि ढलान किस साइड होना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। और बहुत से तरीके भी हैं ज़मीन कौन सी अच्छी है, कौन सी कैसी है, और जानने के लिए जो हमारे पंडित लोग करते हैं, उसमें और भी विधियां हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।